तो बता रहा हूं, भारत जो है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है वो वक्त से पहले लेगा, और भारत के लिए अब जरूरी है ये जेट लेना, तो वक्त से पहले लेंगे। वो कह रहे हैं लेट लेंगे। पाकिस्तान है उसको थ्रेट अभी तक मौजूद है, हिंदुस्तान की तरफ से दोबारा पाकिस्तान पर हमले का खतरा मौजूद है। और मैं कोई हवाई बात नहीं कर रहा, बिल्कुल बहुत से जो डिप्लोमेटिक सोर्सेज हैं वो भी यही बता रहे हैं। और रशिया एक तो ये कि Su-57 स्टेल्थ इंडिया को देने लगा है, यानी भारत खरीदने लगा है, या जो भी या मुआहिदा होने लगा है, एग्रीमेंट होने लगा है, या बातचीत होने लगी है, और साथ ही S-500 की भी बात होने लगी है। चाइना की टेक्नोलॉजी उन्होंने सिक्स जनरेशन वेपन बना लिया आपके सामने खड़े होके, अमेरिका के पास तोड़। तो दोस्तों खबर है कि भारत रसिया से सुकोई 57 लड़ाकू विमान जो 5वीं पीढ़ी का है वो खरीदने जा रहा है। और रसिया ने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद S-500 भारत को देने की बात कही है, और भारत से कहा है कि आप S-500 खरीद सकते हैं क्योंकि वो एडवांस है और अच्छी टेक्नोलॉजी है। 600 किलोमीटर तक वो एरिया को कवर करता है, और 600 किलोमीटर तक बता देता है कि कौन से ड्रोन आ रहे हैं, कितने ड्रोन आ रहे हैं, सब कुछ वो बता देता है। तो दोस्तों भारत के जो रक्षा प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं अजीत डोभाल, वो रसिया जा रहे हैं और वहाँ पे बातचीत होगी। किस वजह किस चीज़ पे बातचीत होगी ये तो अभी कंफर्म पता नहीं है, लेकिन खबर है कि सुकोई 57 जो 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है उसके बारे में और S-500 के बारे में वहाँ पे बातें होगी। तो दोस्तों आपको पता ही है कि भारत पाक युद्ध में S-400 जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम था उसने अच्छे से काम किया, और पाकिस्तान की जितनी भी मिसाइलें थे उन सबको हवा में ही नष्ट कर दिया। ऐसे में दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में जब ये खबर पहुंची कि भारत रसिया से सुकोई 57 और 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है और S-500 लेने जा रहा है, तो उनके तो रोंगटे खड़े हो गए। दोस्तों दरअसल आपको बता दें कि चाइना ने अपना 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बना दिया था काफ़ी पहले ही, और उन्होंने पाकिस्तान को लड़ाकू विमान दे दिया है। चाइना भी जानता है कि इंडिया से या किसी भी कंट्री से चाइना डायरेक्टली लड़ नहीं सकता है, इंडिया से भी नहीं लड़ सकता, और चाइना अपने हथियार को पाकिस्तान के पास देता है ताकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच, पाकिस्तान को उकसाता है चाइना ताकि उनके हथियारों की भी टेस्टिंग यहाँ पे हो सके। लेकिन आपने भारत पाक युद्ध में देखा होगा कि चाइना के सारे हथियारों की टेस्टिंग हुई, उनकी मिसाइलें फटी नहीं और भारत में गिरी। उनके जितने भी लड़ाकू विमान हैं चाइना के, सब भारतीय वायुसेना ने रॉकेटों ने रॉकेट लॉन्चरों ने धूल में मिट्टी में मिला दिया। आपने देखा ही होगा किस तरह से J-17 जो है चाइना का एडवांस जो फाइटर जेट है उसको गिराया। चाइनीज रॉकेट जो कि फटे ही नहीं, धरती पे गिर गए, और चाइना की पूरी दुनिया में तमाम बेइज्जती हो गई। ऐसे में दोस्तों चाइना ने अब अपना 5वीं पीढ़ी का जो लड़ाकू विमान है उसको पाकिस्तान को दे दिया है। दरअसल दोस्तों चाइना की सेना भी उस 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान को यूज नहीं करती है, उन्होंने केवल बनाया है और पाकिस्तान को इसलिए दिया है कि ताकि पाकिस्तान इंडिया पे इसका यूज करे और पता चल जाए कि भाई ये इंडिया के खिलाफ सक्सेसफुल है या नहीं है। इसलिए चाइना ने खुद यूज नहीं किया, पाकिस्तान को दे दिया, भाई तुम यूज करो इंडिया के खिलाफ, और तब वो टेस्ट कर रहा है अपने हथियारों का। तो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया भारत के जब भारतीय सलाहकार रसिया जा रहे हैं और सुकोई 57 और S-500 की डील वहाँ पे करेंगे, तो यह सुनकर पाकिस्तानी मीडिया के तो पाँव तले ज़मीन खिसक गई है, और वो तो कह रहा है मोदी हमें ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों वीडियो के माध्यम से देखिए उनका डर कितना है पाकिस्तानी मीडिया का। चलो आइए देखते वीडियो के माध्यम से। अगले दिन इस पर भी रिसर्च करता रहा हूं, फ्रेंच टेक्नोलॉजी, रशियन टेक्नोलॉजी और इजराइल टेक्नोलॉजी वर्सेस चाइनीज टेक्नोलॉजी। तो ये पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी का जो कुछ घंटों का जो एक ट्रेलर पेश हुआ है, उसमें विक्टोरियस कौन है? आप विक्टोरियस हैं क्योंकि आपकी लैंड से वो सारा कुछ हुआ है, आपके लोगों ने हथियार कुछ चलाए होंगे, लेकिन विक्टोरियस चाइनीज। और कहा जा रहा है कि अजीत डोभाल जो रशिया जा रहे हैं तो वो प्रेसिडेंट पुतिन से इसी पर बात करेंगे। 400 बॉर्डर्स पर तो लगे ही हुए हैं आपको पता है, लेकिन अब S-500 भी बॉर्डर्स पर लगने का खतरा पैदा हो गया, क्योंकि अजीत डोभाल वहां पर S-500 की बात करेंगे, और सिर्फ S-500 की बात नहीं करेंगे, Su-57 स्टेल्थ
की भी बात करने जा रहे हैं। दुनिया को प्रूफ देते इस हादसे का। ठीक है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान इज ऑन प्रोबेशन। ठीक है, आप इस इलाके के थानेदार हैं, ठीक है, और प्रोबेशन टाइम तो उसको देना यार, फाइन। लेकिन प्रोबेशन किस चीज का? कि सुबह शाम आप कह रहे हो कि हमला कर दे, घर में घुस के मारेंगे, फलां करें। सुबह शाम धमकियां दे रहे हो, करो यार, मैं तो कह रहा हूं करो, अटैक कर लो, अभी फिर करना तो कर लो। वो कहा उनके ISPR ने कि जंग अगर दिस इज व्हाट इट इज, लेट्स डू इट अगेन। चाइना की टेक्नोलॉजी अगर उन्होंने सिक्स जनरेशन वेपन बना लिया आपके सामने खड़े होके, अमेरिका के पास तोड़ नहीं उनका, तो आप उनका क्या करोगे? डॉक्टर साहब, इंडियंस पता आप क्या कह रहे हैं? वो एक ब्रह्मा चलानी साहब हैं, बड़े पढ़े लिखे समझदार बंदे, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी के वो रहे हैं, इंपॉर्टेंट मेंबर रहे हैं। उन्होंने कल कहा कि ट्रंप इज शील्डिंग टेररिज्म। डॉक्टर साहब, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये ऐसी बातें कर रहे हैं, वेस्ट को कह रहे हैं। और आज वो पालकी शर्मा एक बड़ी अच्छी जर्नलिस्ट हैं, द प्रिंट फर्स्ट पोस्ट की, उन्होंने कहा कि जो नेदरलैंड है वो पाकिस्तान को वेपन्स दे रहा है, तो यू आर गिविंग वेपन्स टू द टेरर स्पॉन्सरिंग नेशन। हर बंदे से लड़ रहे हैं, चाइना से, तुर्की से, अमेरिका से। डॉक्टर साहब, ये तब्दील हो चुका है। आप मालदीव का बाइकाट तो कर सकते हैं, करें आप। पाकिस्तान का हो गया, अमेरिका का करें ना। करना है तो भाई, करना है तो चाइना का करो, किसी कंट्री का करके देखो सिस्टम, अपना कोई सिस्टम फाइनेंशियल बना लो यार। कोई गुस्से में इतने आगे जा चुके हैं कि दे कैन कमिट सुइसाइड। अब ये इतना गुस्सा जो दिखा रहे हैं, आप और मजलूम नजर आते हैं। लेकिन इस दफा मैंने देखा है एक दूसरे के खून के प्यासे, 4 टुकड़े 6 टुकड़े मार दो, मैं फलां का गला देखना चाहूंगा, मैं चीखें सुनना चाहता हूं, लाहौर से, कराची से चीखें नहीं आ रही। तो 4-4 मिलियन व्यू है, 4-4। चलो देखो, चीखें सुनो, चीखें। और ये मीडिया की वार, जंग सिर्फ मीडिया की थी। चाइना को फेस करो ना, चाइना का बाइकाट करो। मैं तो कहता हूं, इतनी ज्यादा नफरत दूसरे लोगों से करते हो। पाकिस्तान तो एक छोटा सा पीस है। आप खुद कहते हो नहीं, आप खुद कहते हो ना चाइना की प्रोडक्ट है ये, तो चाइना का बाइकाट करो। आज डोनाल्ड ट्रंप ने मुंह उधर किया, अमेरिका का बाइकाट करो ना भाई। मैं तो कहता हूं करके दिखाओ, कहता हूं उधर नहीं जाना। 4 मुसलमान पकड़ लेना, उनको थप्पड़ मार लेना, कहना हम सुपर पावर बन गए। मैं बल्कि इनको बार बार इनको कहता हूं, खुदारा पाकिस्तान, भारत के अंदर नया पाकिस्तान ना बनाओ। वो क्या किधर जाएंगे वो 25 करोड़? घर वापसी आप कहते हो, मूवमेंट आपने चलाई है, पिछो लाख हो जाएंगे हिंदू बन जाएंगे, 2 लाख हो जाएंगे, दूसरे किधर जाएंगे? कोई है चॉइस उनके पास? जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी ऐसी बातें कर रहे हैं। अखंड भारत, ठीक है, ख्वाब देखना भी, एक फिक्शन मूवी बना लो, कोई हर्ज नहीं है। अखंड भारत सारे इकट्ठे हो गए, मुसलमान मार दिए या भाग